हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर निकोदीमस कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हम बाइबल मुकद्दस में मज़कूर निकोदीमस के बारे में जितनी बातें जानते हैं वो सब यूहन्ना की अंजील में हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी एक आयत में उसे एक फरीसी के तौर पर बयान किया जाता है। फरीसी यहूदियों का एक गिरोह था। फरीसी शरीयत की हरफ बा हरफ पैरवी करने में बड़े मोहतात थे और खुदावंद यीशु मसीह की तमाम खिदमत में अक्सर उसकी मुखालफत करते रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ज़ाब्ता परस्ती के लिए अक्सर उनकी शदीद मुजम्मत की। तरसीस का साउल भी, जो बाद में पौलुस रसूल बन गया, एक फरीसी था। यूहन्ना 3 बाब उसकी एक आयत में निकोदीमस को यहूदियों के सरदार के तौर पर बयान किया गया है। यूहन्ना 7 बाब उसकी 50 से 51 आयत के मुताबिक निकोदीमस सैनहेड्रिन का एक रुकन था, जो कि यहूदियों की सदर अदालत थी। हर एक शहर की अपनी एक सदर अदालत हो सकती थी, जो कि निचले दर्जे की अदालत के तौर पर काम करती थी। मसीह के ज़माना में रोमी तसल्लुत के ज़ेर असर यहूदी कौम को किसी हद तक खुद मुख्तारी दी गई थी और यरूशलेम में मौजूद सैनहेड्रिन यहूदी शरीयत और मजहब से मुतल्लिक मामलात की दरखास्त के लिए हतमी अदालत थी। यही वो मजलिस थी जिसने बिलाकर खुदा यीशु मसीह को सज़ा सुनाई थी। ताहम उन्हें पिलातुस से उस सज़ा की मंजूरी लेना पड़ी थी, क्योंकि रोमी कानून के तहत किसी को सजाए मौत देना यहूदियों के दायरा इख्तियार से बाहर था। ऐसा लगता है कि निकोदीमस यरूशलेम की अजीम सैनहेड्रिन का हिस्सा था। यूहन्ना रसूल बताता है कि निकोदीमस रात के वक्त खुदावंद यीशु मसीह से बात करने के लिए आया। बहुत सारे लोग गुमान करते हैं कि निकोदीमस दिन की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह से मिलने से डरता या शर्म महसूस करता था, इसलिए उसने रात के वक्त का इंतखाब किया। हो सकता है कि मामला बिल्कुल इसी तरह हो, लेकिन मतन में उसके आने के वक्त की कोई वजह नहीं बताई गई। कई दीगर वजूहात भी मुमकिन है। निकोदीमस ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछगिछ की। यहूदी सदर अदालत के रुकन के तौर पर यह उसकी जिम्मेदारी होती होगी कि वो किसी भी ऐसे उस्ताद या दीगर अवामी शख्सियात के बारे में मालूमात हासिल करे जो उनके ख्याल में लोगों को गुमराह कर सकते हैं। उनकी गुफ्तगू के दौरान खुदावंद यीशु मसीह निकोदीमस को फौरन उस सच्चाई से मुतारफ कराता है कि उसे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। जब निकोदीमस मुतशक्किक नजर आता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी शायद नरमी से सरजनश करता है कि चूंकि वो यहूदियों का सरदार है, इसलिए उसे ये पहले ही मालूम होना चाहिए। खुदावंद यस्सु नए सिरे से पैदा होने की मजीद वजाहत करता है और इसी तनाजुर में हमें यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत मिलती है, जो कि बाइबल मुकद्दस की सबसे मशहूर और पसंदीदा आयात में से एक है। अगली बार जब हम निकोदीमस को देखते हैं तो वो उस वक्त सैनहेड्रिन के एक रुकन के तौर पर अपने पेशावराना ओहदे पर काम कर रहा है। जब वो गौर-व-खोज करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या करना है, यूहन्ना 7 बाब में कुछ फरीसियों और काहनों ने, जो गालबन ऐसा करने का इख्तियार रखते थे, हैकल के कुछ प्यादों को खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन वो वापस आ गए और ऐसा करने के लिए राजी ना हुए। फरीसियों की तरफ से प्यादों की मलामत की जाती है, लेकिन निकोदीमस ये राय पेश करता है कि यीशु को तब तक मुस्तरद या उसकी मजम्मत नहीं की जानी चाहिए जब तक वो खुद उसे शख्सी तौर पर सुन नहीं लेते। वो कहता है कि क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है। ताहम बाकी जमायत निकोदीमस की तजवीज़ को बेदर्दी से मुस्तरद कर देती है। ऐसा लगता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अपना ज़हन पहले ही बना चुके थे। बाइबल मुकद्दस में निकोदीमस का आखिरी बार जिक्र खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद यूहन्ना 19 बाब में आता है। हम निकोदीमस को खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन में अरमतिया के यूसुफ की मदद करते हुए पाते हैं। यूसुफ को यूहन्ना की अंजील में एक अमीर आदमी के तौर पर और मरकस 15 बाब उसकी 38 आयत में मजलस के रुकन के तौर पर बयान किया जाता है। यूहन्ना 19 बाब उसकी 38 आयत में उसे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द के तौर पर भी बयान किया जाता है, हालांकि वो यहूदियों के डर से खुफिया शागिर्द था। यूसुफ ने पिलातुस से खुदावंद यीशु मसीह की लाश मांगी। निकोदीमस लाश को तदफीन के लिए तैयार करने के वास्ते 50 सेर मुर और ऊद लेकर आया और फिर लाश को कफनाने और कब्र में रखने में यूसुफ की मदद की।
दफन करने के मसाला जात की बड़ी मकदार इस बात की निशानदही करती है कि निकोदीमस एक अमीर आदमी था और वो खुदावन यस्सु मसीह का बहुत ज्यादा एहतराम करता था। योना की अंजील में दर्ज महदूद बयान निकोदीमस के बारे में बहुत से सवालात को बगैर जवाब दिए छोड़ देता है। क्या वो एक सच्चा ईमानदार था? खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने क्या किया? बाइबल इन सवालात के बारे में खामोश है। बाइबल के अलावा कोई भी और काबिल इत्माद वसाइल मौजूद नहीं जो इन सवालात का जवाब दें। ऐसा लगता है कि निकोदेमस भी इस लिहाज से अरमतिया के यूसुफ की तरह ही था, क्योंकि गालबन वो भी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, लेकिन अभी तक अपने ईमान का खुलेआम ऐलान करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। शायद निकोदेमस का आखिरी दर्ज अमल इसके ईमान का ऐलान था, हालांकि हमें यह नहीं बताया गया कि वो कितना आम था। योना की अंजील में उसके किरदार को अमूमन मुस्बत तौर पर बयान किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उसका ईमान वाकई सच्चा था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।